जिले के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान समेत समूचे राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आज आई है और मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। भारत सरकार की जो दमनकारी नीति है, भारत सरकार का अनावश्यक दबाव, राजनीतिक प्रेशर जो एजेंसीज के ऊपर है, वो सबको दिख रहा है। आज जिस प्रकार ईडी ने द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का जो एक ठान ली है, उसके विरोध में, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर जो रेड की है, जो छापेमारी है, वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसीज, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सभी एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध इन संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। हमारा विरोध देश में समाज और पूरे भारतवासियों को हमेशा एक उबाल पर रखना, ताकि देश की राजनीति में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, भुखमरी के, प्रेस की स्वतंत्रता के, इन सब मुद्दों को शून्य कर दिया जाए। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने योजना बनाई है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात वो करते थे। अंत में जाके आज उन्होंने घोषणा अग्निपथ की करी है, अग्निवीरों का नाम दिया है। पूरे देश में आज नौजवान आंदोलन कर रहा है। सरकार को हमने कल भी सचेत किया था, अपने गिरबान में जाग कर देखें। भारत के नौजवानों के साथ धोखा और खिलवाड़ करने का उनको कहते अधिकार नहीं है। भारत की सेना, जिस पे हम सबको फक्र है, हमारे वीरों ने शहादत देकर इस सेना का नाम रोशन किया है। दुनिया में भारतीय सेना का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन सिर्फ 46,000 लोगों को एक तरह से संविदा भर्ती कराकर, आप कल्पना कीजिए, 4 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसमें जैसे मैंने कल भी कहा था, फौज के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, आर्मर्ड कोर की होती है, इंजीनियरिंग की होती है, आर्टिलरी की होती है, ट्रेनिंग में और समय लगता है, और सिर्फ 4 साल में से वो सैनिक छुट्टी भी जाएगा तो 2-2.5 साल की नौकरी के लिए उसके बाद वो फिर सड़कों पर आएगा। देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, भारत की सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ है, और भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। 2 साल कोविड का बहाना लेकर आपने भर्तियां नहीं करी। आज ये अग्निपथ के नाम पर क्या भविष्य में सारी सेना की भर्तियों को रोकना चाहते हैं? सेना में भर्ती करना भारत के नौजवानों के लिए सपना होता है। 1.5-2 साल की मेहनत कर प्रशिक्षण कर वो नौजवान तैयारियां करते हैं। आज देश में उबाल आ रहा है। उन नौजवानों को अगर शांति बहाल करने के लिए हम बोलते हैं तो ये आश्वासन देना पड़ेगा कि बहुत जल्द जो खाली पद हैं, 1.25 लाख पद तो सिर्फ भारतीय सेना के अंदर, थल सेना में मौजूद हैं, वो 1.25 लाख पद भरें, और लगभग 60 लाख ऐसे पद हैं जो अर्धसैनिक बलों के, स्टेट पुलिस के खाली पड़े हैं। बैकलॉग को पूरा करें, उसके बाद नई भर्तियों को चालू करें, और इस पूरी अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से इस पर विराम डालना पड़ेगा, इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। भारतीय सेना के जो अफसर अधिकारी हैं, सबने अपनी आशंकाएं प्रस्तुत करी हैं। बड़े लेके लोग चाहते हैं कि इस पर दोबारा पुनर्विचार हो। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं। अग्निपथ लागू कर देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम कई बार कह चुके हैं, जो व्यक्ति फौज में जाता है वो नाम, नमक और निशान के ऊपर लड़ाई लड़ता है। वो दुश्मन के सामने गोली खाता है, लेकिन अपने साथी के साथ लड़ा रहता है। वो जज्बात पैदा करने के लिए समय चाहिए होता है। ये अल्पकालीन नौकरी देकर 3,75% लोगों को दोबारा सड़कों पर लाने का जो काम हो रहा है, इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है, देश की, भारत की सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। जो हमारे नेताओं को दबाव में लाकर काम करने का एक कोशिश कर रहे हैं, उसको नाकाम करेंगे। और हमारी नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियों के नाम पर जो ये ठेका भर्ती की जा रही है, इसको हमें रोकना है, और सरकार से आग्रह करेंगे इस पर विराम लगाएं, और इस पर पुनर्विचार कर दोबारा इस योजना को लागू करने की सोच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।